प्रतिपच्चंद्र लेखेव वर्धिष्णुर्विश्ववंदिता शाह सुनोह शिवस्य मुद्रा भद्राय राजते। ये केवल शब्द नहीं है, ये उस महान साम्राज्य की पहचान है जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। शिवाजी महाराज की राजमुद्रा पर अंकित ये शब्द जितने प्रेरणादायक हैं, उतना ही अद्भुत है इनका अर्थ। प्रतिपदा के चंद्रमा की तरह निरंतर बढ़ने वाली, पूरे विश्व द्वारा वंदित शाहजी पुत्र शिवाजी की यह मुद्रा जन कल्याण के लिए शोभायमान है। एक राजा जो जनता के लिए जिया, एक योद्धा जिसने अन्याय के विरुद्ध और लोकहित के लिए युद्ध किया, एक ऐसा नेता जिसने गुलामी में जीना स्वीकार नहीं किया और जन्म दिया दुनिया के एक महान मराठा साम्राज्य को, जिसके इतिहास के पन्ने पलटते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसके नाम के उच्चारण मात्र से रक्त में जोश दौड़ने लगता है, जिसके विचार आज भी नई ऊर्जा और नया साहस देते हैं। समस्त मराठी मन का मान बिंदु, सह्याद्री की चोटियों पर वर्षों से चमकता हुआ क्रांति सूर्य, राष्ट्रमाता जिजाऊ मां साहिब द्वारा स्वराज्य को समर्पित वो युग पुरुष श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज, ये 3 शब्द सुनते ही आज भी शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। शरीर की नसें तन जाती हैं, छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है और धमनियों में बहता रक्त जैसे सड़सड़ाने लगता है। सह्याद्री की घाटियों और दुर्गम किलों के बीच से एक एक विश्वासु मावला साथ लेकर उन्होंने स्थापित किया रयते का राज्य, हिंदवी स्वराज्य। हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक और एक आदर्श शासक के रूप में पहचाने जाने वाले छत्रपति शिवाजी राजे भोसले एक समावेशी, सहिष्णु और न्यायप्रिय राजा के रूप में महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे भारत में पूजनीय है। शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के नहीं, बल्कि पूरे भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने ऐसा जीवन जिया जो पराधीनता से स्वतंत्रता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक पराक्रमी योद्धा ही नहीं थे, वे एक दूरदर्शी विचारक, कुशल प्रशासक और जन कल्याण के लिए समर्पित राजा भी थे। शत्रुओं के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र के पहाड़ों और घाटियों के अनुरूप एक अद्भुत युद्ध नीति अपनाई, गनिमी कावा। इसी रणनीति के बल पर उन्होंने विजापुर की आदिल शाही, अहमदनगर की निजाम शाही और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया और मराठा साम्राज्य के बीज बोए। यद्यपि आदिल शाही, निजाम शाही और मुगल साम्राज्य शक्तिशाली थे, लेकिन महाराष्ट्र में उनकी पूरी निर्भरता स्थानीय सरदारों और किलेदारों पर थी और यही सरदार अक्सर जनता पर अत्याचार करते थे। शिवाजी महाराज ने उस पीड़ित जनता को इन अत्याचारों से मुक्त किया और आने वाले राज्यकर्ताओं के सामने उत्तम शासन का एक आदर्श प्रस्तुत किया। जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व और उनके कार्यों पर दृष्टि डालते हैं, तो उनके भीतर अनेक अद्वितीय गुण दिखाई देते हैं। शौर्य, पराक्रम, शारीरिक सामर्थ्य, कुशल संगठन, कठोर और योजनाबद्ध प्रशासन, मुसद्दीपना, धैर्य और अद्भुत दूरदृष्टि, ये सभी गुण एक ही व्यक्तित्व में समाहित थे, छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी राजे भोसले वही महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने उस मराठा साम्राज्य की स्थापना की जो आगे चलकर भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल भूभाग पर फैल गया और 1818 तक कायम रहा। वे केवल एक राजा नहीं थे, वे एक आदर्श शासक थे, धर्मनिरपेक्ष राजा थे और अद्भुत दूरदृष्टि वाले योद्धा थे। आज भी दुनिया उनके बारे में जानकर आश्चर्य करती है। एक ऐसा राजा जो राजनीति को समझता था, एक महान रणनीतिकार, एक महापराक्रमी योद्धा और साथ ही एक विचारक जिसने नई मूल्य व्यवस्था और नई संस्कृति को जन्म दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, वे अपने मावलों से प्रेम करने वाले राजा थे। वे किसानों के राजा थे। उन्होंने अपना जीवन जनता के कल्याण के लिए समर्पित किया। इसीलिए उन्हें कहा गया जानता राजा
यानी जनता को समझने वाला राजा। ऐसे महान छत्रपति शिवाजी महाराज को मेरा शत शत नमन। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में मराठा राज्य के संस्थापक और पहले अभिषिक्त छत्रपति थे। उनका जन्म मराठवाड़ा के भोसले वतनदार घराने में हुआ। वे मालोजी राजे भोसले के पुत्र शहाजी राजे और सिंध खेड़कर जाधवराव की कन्या जीजाबाई के सुपुत्र थे। राजनीति में पारंगत और स्वातंत्र्य की भावना से प्रेरित ऐसे माता पिता की संतति के रूप में 19 फरवरी 1630 को जुन्नर के समीप शिवनेरी किले पर उनका जन्म हुआ। शिवाजी महाराज के कुल में मालोजी राजे पहले कुर्तबगार पुरुष माने जाते हैं। वे निजाम शाही के एक प्रतिष्ठित और पराक्रमी सरदार थे। शहाजी राजे ने 29 वर्ष की आयु में निजाम शाही की ओर से आदिल शाही के विरुद्ध युद्ध करना प्रारंभ किया था, लेकिन 1624 की भातवड़ी की लड़ाई में पराक्रम दिखाने के बावजूद उनका उचित सम्मान नहीं हुआ, जिसके कारण वे आदिल शाही में चले गए। बाद में इब्राहिम आदिल शाह की मृत्यु के पश्चात वे पुनः निजाम शाही में लौटे। निजाम शाही के दरबार में षड्यंत्रों के दौरान शहाजी राजे के ससुर लखूजी जाधव की हत्या कर दी गई। इस घटना से आहत होकर उन्होंने निजाम शाही की सेवा छोड़ दी। अंततः परिस्थितियों के चलते वे 1636 में आदिल शाह की सेवा में शामिल हुए। आदिल शाह ने उन्हें पुणे की जागीर प्रदान की और एक महत्वपूर्ण पद देकर कर्नाटक अभियान पर भेजा। 1638 के अंत में विजापुर की सेना ने बैंगलोर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद बैंगलोर, कोलार और आसपास के क्षेत्रों की जागीर शहाजी राजे को मिली और वे स्थायी रूप से बैंगलोर में रहने लगे। शहाजी राजे ने महाराष्ट्र की जागीर की व्यवस्था जिजाबाई और बाल शिवाजी के सुपुर्द की और उन्हें पुणे भेज दिया। जागीर की देखरेख के लिए उन्होंने दादोजी कोंडदेव और अपने कुछ विश्वासु सरदारों की नियुक्ति की। जिजाबाई का देश प्रेम, उनका करारी स्वभाव और कठिन परिस्थितियों में डटे रहने का साहस, इन्हीं गुणों की छाया में बाल शिवाजी का व्यक्तित्व आकार लेने लगा। यहीं से उनके मन में जन्म लेने लगा स्वराज्य का स्वप्न। जिजाबाई के संस्कारों और शिक्षाओं से ही शिवाजी महाराज के मन में स्वराज्य स्थापना की प्रेरणा जागृत हुई। बाल्य अवस्था से ही उन्हें यह समझ आ गया था कि यदि अपनी जागीर और अपनी प्रजा की रक्षा करनी है तो गढ़ और किलों पर अधिकार होना आवश्यक है। जब शिवाजी राजे छोटे थे और बड़े होने के बाद भी हर महत्वपूर्ण अवसर पर जिजाबाई ने उनका मार्गदर्शन किया। वे केवल उनकी माता नहीं थीं, वे उनकी पहली गुरु थीं। हिंदवी स्वराज्य का जो महान स्वप्न आगे चलकर साकार हुआ, उसकी सबसे पहली प्रेरणा जिजाबाई से ही मिली। युद्ध कला, रणनीति और राज्य कारभार का प्रारंभिक ज्ञान उन्हें उनके पिता शहाजी राजे से प्राप्त हुआ, जबकि परकीय सत्ता के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए आवश्यक अनुशासन, धैर्य और धर्मनिष्ठा का संस्कार उन्हें जिजाबाई से मिला। शहाजी राजे द्वारा नियुक्त पुणे जागीर के कारभारी दादोजी कोंडदेव ने बाल शिवाजी के शिक्षण की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली। उन्होंने शिवाजी राजे को युद्ध कला, घुड़सवारी, तलवारबाजी और राजनीति शास्त्र का शिक्षण दिया। स्वराज्य की प्रारंभिक अवस्था में दादोजी कोंडदेव की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। इसके साथ ही संत तुकाराम महाराज का आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी शिवाजी महाराज को प्राप्त हुआ। संत तुकाराम को भी शिवाजी महाराज के मार्गदर्शकों में सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त है। दादोजी कोंडदेव के निधन के बाद शिवाजी राजे ने स्वयं राज्य कारभार अपने हाथों में लिया। उन्होंने अनेक योजनाएं बनाई और एक एक करके गढ़ और किलों को अपने अधिकार में लेना प्रारंभ किया। इस कार्य में उन्हें अपनी मातोश्री जीजाबाई का आशीर्वाद प्राप्त था। शिवाजी महाराज ने अपने इस महान अभियान की शुरुआत बहुत सावधानी और बुद्धिमत्ता से की। उन्होंने अपने विचारों से सहमत समवयस्क युवाओं को अपने साथ जोड़ा। देशमुखों, देशपांडों, वतनदारों और अन्य प्रभावशाली लोगों से विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित किए। धीरे धीरे पुणे के आसपास की खुली पहाड़ियां, उजड़े हुए किले और दुर्गम स्थान
सब उनके नियंत्रण में आने लगे और यहीं से हिंदवी स्वराज्य की नींव मजबूत होने लगी। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के व्यक्तिगत पक्ष की बात करें तो उनके 8 विवाह होने का उल्लेख मिलता है। उनमें से पहला विवाह सईबाई निंबाड़कर के साथ हुआ। इसके बाद उनका विवाह सोयराबाई मोहिते, पुतराबाई पालकर, सकवारबाई गायकवाड़, काशीबाई जाधव, सगुणाबाई शिर्के और गुणवंताबाई इंगड़े से हुआ। महाराज को सईबाई से संभाजी महाराज और सोयराबाई से राजा राम महाराज ऐसे 2 पुत्र प्राप्त हुए। सईबाई का निधन 1659 में हुआ, जबकि काशीबाई का देहांत राज्याभिषेक से पहले हो गया। पुतराबाई महाराज के निधन के बाद सती चली गई। सोयराबाई का निधन संभाजी महाराज के शासनकाल में 1681 में हुआ और सकवारबाई का निधन शाहू महाराज के काल में हुआ। लेकिन शिवाजी महाराज का जीवन केवल राजघराने तक सीमित नहीं था। उनके साथ थे कान्होजी जेधे, नेताजी पालकर, तानाजी मालुसरे, येसाजी कंक, बाजी प्रभु देशपांडे और बाजी पासलकर जैसे निष्ठावान, पराक्रमी और विश्वासु सहकारी। इन वीर मावनों के साथ मिलकर महाराज ने पुणे के आसपास की पहाड़ियों, उजड़े हुए किलों और दुर्गम स्थलों को धीरे धीरे अपने अधिकार में लेना शुरू किया। हर किला जीतना केवल भूमि पर अधिकार पाना नहीं था, वो था स्वराज्य की ओर बढ़ाया गया एक और कदम। एक एक मावला, एक एक किला, एक एक विजय, और धीरे धीरे हिंदवी स्वराज्य का स्वप्न साकार होने लगा। आज भी जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को देखते हैं तो केवल एक राजा नहीं दिखाई देता है एक महान योद्धा, एक कुशल शासक, एक दूरदर्शी नेता और सबसे बढ़कर रयतेचा राजा। ऐसे महान छत्रपति शिवाजी महाराज को मेरा शत शत प्रणाम। जय शिवराय। क्या आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की ये प्रेरणादायक गाथा पहले से पता थी? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही इतिहास के अनसुने पराक्रम जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे इतिहास की एक और वीर गाथा के साथ। जय शिवराय।